Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We discuss about first chapter, that is networking concept of class 8. Some of the topic of this chapter we already discussed in our previous video. If you not watch that video, go to playlist and watch it. हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट बी स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ नेटवर्क. टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. आज हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे. नेटवर्क वी ऑलरेडी नो दैट कि नेटवर्क क्या होती है. हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया है कि नेटवर्क क्या होता है. हमारा नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक टुगेदर फॉर शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा. ठीक है, डेटा को, रिसोर्सेज को, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क. ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है ये बहुत ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस का कनेक्शन होता है ताकि हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें? शेयर कर सकें. नेक्स्ट है आपकी टाइप्स ऑफ नेटवर्क. स्क्रीन पे सभी के डिस्प्ले हो रहा होगा. टाइप्स ऑफ नेटवर्क. हमारा नेटवर्क कितने टाइप का होता है? सो द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क. पैन क्या होता है हमारा? पर्सनल एरिया नेटवर्क. लैन लोकल एरिया नेटवर्क. लैन जो होती है वो हमारी होती है लोकल एरिया नेटवर्क. कैन कैंपस एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर एरिया नेटवर्क. इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं और क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपकी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क. तो चलिए इनके बारे में और भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. पैन विच इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. पैन जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, ये क्या होता है? इट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 10 मीटर्स. ये जो हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क ही होता है, लेकिन ये क्या करता है कि बहुत ही कम स्पेस को, बहुत ही कम एरिया को कंसीडर करता है. बहुत ही कम एरिया में ये फैला होता है. लगभग आपके 10 मीटर के एरिया तक ये फैला होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क. एंड दिस नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र फाइल इंक्लूडिंग ईमेल्स, फ़ोटो और etc. इस नेटवर्क का यूज़ किस लिए करते हैं? हम अपने फाइल को ट्रांसफ़र करनी है, हमें अगर ईमेल सेंड करनी है, कोई फ़ोटो वीडियो सेंड करना है तो आप इजीली सेंड कर सकते हो. मोस्टली इट्स नेम इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क. मतलब ये किस लिए यूज़ होता है? पर्सनली अपने खुद के यूज़ के लिए होता है. जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम, आपके घर पे ही कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर है और आपने उनको अटैच कर रखा है एक दूसरे से, सो यू ऑल्सो कॉल दैम पर्सनल एरिया नेटवर्क. आप उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि वो क्या है? पर्सनली यूज़ के लिए. बहुत ही रेंज भी कम है. सिंपल एक कंप्यूटर रखा है और एक प्रिंटर आपने उसको अटैच कर दिया तो वो क्या बन जाता है? आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क. In the picture, this is the picture of PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 लैपटॉप हैं, प्रिंटर है, माउस है, हेडफोन है, ये सारे आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज़ PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है वो है आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क. इसको शॉर्ट में लैन बोलते हैं और ये एक लोकल एरिया के लिए होता है. जो पैन था हमारा वो पर्सनल एरिया के लिए था, यानी खुद के एरिया के लिए था. जो लैन होती है वो हमारी लोकल एरिया के लिए होती है. जो इसकी रेंज होती है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है. बस एक लोकल एरिया को ही ये कवर करके रखता है. इट कवर ए स्मॉल एरिया सच एज रूम और एज द ऑफिस बिल्डिंग. कोई भी ऑफिस हो सकता है, किसी भी ऑफिस की बिल्डिंग अगर हमने फर्स्ट फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक पूरा कंप्यूटर सिस्टम रखा, नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं. या कोई भी रूम हो गई, सारे रूम में प्रेजेंट हमारा कंप्यूटर सिस्टम, देन इट ऑल्सो कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क. मतलब या फिर उस लोकेशन में, उस लोकेलिटी में और भी जो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, एक रूम से दूसरे रूम में या फिर एक हाउस से दूसरे हाउस में जो हमारी सिस्टम प्रेजेंट है, जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन बोल सकते हैं.
इट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू वैन। जो लैन होती है इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कम होती है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कई सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में अटैच हैं और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी अटैच हैं। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, दे इन्फॉर्म अ नेटवर्क, वो नेटवर्क को फॉर्म करते हैं और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर कर सकते हैं। मैंने कई बार एक टर्म बोला पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पेरिफेरल क्या होती है। जो पेरिफेरल होता है वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं। ये पहले से हमारे कंप्यूटर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम बाहर से अटैच करते हैं। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो लैन क्या होती है, हमारी एक लोकल एरिया को कवर करता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क से। नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो हमारा है कैन यानी क्लस्टर एरिया नेटवर्क। इसको बोलते हैं क्लस्टर एरिया नेटवर्क और एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क। इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। एंड इट कवर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया सच एज कॉलेज कैंपस। और ज़्यादातर ये जो होता है ये भी बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक स्कूल का कैंपस हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क यानी फिर क्लस्टर एरिया नेटवर्क। मतलब कि अगर हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, उस स्कूल में जैसे 3 बिल्डिंग्स हैं, डिवाइड कर दिया गया स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में, तो जो वहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर एरिया नेटवर्क या फिर कैंपस एरिया नेटवर्क। ये जो आपको पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हो एक स्कूल की अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल का, तो यहाँ पे 3 बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही हैं और इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों बिल्डिंग आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या होता है, क्लस्टर एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड मैन। मैन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है ये लैन से लार्जर होता है, यानी लैन यानी लोकल एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया की जब हम बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की जब बात करेंगे, देन वी टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन सिटीज़। यानी इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में होता है। इट स्प्रेड अक्रॉस सिटी, यानी ये एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी के बीच की बात हो रही है, वहाँ के नेटवर्क की बात हो रही है। और इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसकी कंपनी की जो हेड ऑफिस है सपोज दिल्ली में है, उसकी और भी अदर ब्रांचेज हमारे राजस्थान में है, मुंबई में है, तो वो कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो लोग, मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि हम एवरी टाइम सारे ऑफिसेज में घूम के देख लें। ठीक है, तो वो करते क्या हैं कि किसी एक ही जगह एक हेड ऑफिस बना देते हैं और बाकी जितने भी ब्रांचेज होते हैं वहाँ के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। तो वो किसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, बाय यूजिंग मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि हॉस्पिटल में हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल की कोई लाइन हो गई, स्कूल का लाइन हो गया, उसके बाद कॉलेज की लाइन हो गई, फैक्ट्री की लाइन हो गई, और इन सारे को आपस में कनेक्ट करके क्या फॉर्म कर दिया गया है, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट हमारा नेटवर्क है दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैन, जिसको वैन भी बोलते हैं, एंड इट कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, और ये बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है, सच एज एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, आपका वैन यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है तो। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट, और बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है वैन का, अगर एग्जांपल देखें हम तो वो क्या है, आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, नेटवर्क को फॉर्म करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर कर लेती है।
जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, अमेज़ॉन है, उसकी मेन ब्रांच आपकी अमेरिका में है और उसकी कंपनी हमारी इंडिया में भी है और भी अदर जगह अदर प्लेसेस पे भी प्रेजेंट होगी। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वैन का, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हो कि 3 कंट्रीज़ को कनेक्ट किया गया है बाय यूजिंग इंटरनेट और बाय यूजिंग नेटवर्क, दैट इज़ लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया, इन तीनों को आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया है। यानी एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर दिया गया इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।